इस भीषण गर्मी में जहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, वहीं एक बहन अपने भाई को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी इस समय रायबरेली में डेरा डाल रखी हैं, जहां से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी अपने दौरे के पहले सही नदी के पुल पर किसान आंदोलन के दौरान हुई शहीदों की शहादत पर पुष्पमाला अर्पण करने पहुंची, जिसके बाद वे कई नुक्कड़ सभाओं में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करती है वह सिर्फ चुनावी जुमला है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर बीजेपी ने ये साबित कर दी है कि वे महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई, तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी और ये कह भी दी, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी है तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीजें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब चुनावी, उनके लिए चुनावी। आप जब परिवार प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें अपने दादी व पिता पर गर्व है। उन्होंने बताया कि बीजेपी चाहती है कि हम अपने परिवार की बात न करें, हम उनकी शहादत की बात न करें। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? कुल मिलाकर रायबरेली का चुनाव धीरे धीरे काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी रायबरेली में अमेठी वाली स्थिति बना पाती है या फिर कांग्रेस अपना ये गढ़ बचा पाने में कामयाब होता है।